हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर क्लासेस। देखिए, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। मैंने एक्सरसाइज 4.1 कराई आपको एनसीईआरटी की, और उसमें मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई थी। उन प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं है। अब देखिए, इसी में आगे बढ़ते हैं हम। जो इसका एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। आपको इसमें केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है। अभी इसमें सिंपलीफाई नहीं करना है, मैं ये आगे सिखाऊंगा आपको कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम कैसे सिंपलीफाई करते हैं, कैसे हम उससे सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी केवल हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और ये वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। देखिए, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है इसमें ये, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है आपको, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है आपको। क्या एरिया दिया हुआ है उसका? 528 मीटर स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है इसमें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो इस तरह का है कि जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन, यानी कि एक ज्यादा है। ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर केवल इस क्वेश्चन में इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, केवल ये। देखिए ये क्या है, ये द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या है इसकी? है उसके ब्रेथ से, ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है, एक ज्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम है ना इसकी ब्रेथ ले लेते हैं। लेट द ब्रेथ let the breadth of rectangular plot is equal to x मीटर। हमने क्या ले लिया इसमें? इसकी ब्रेथ ले ली। ब्रेथ कितनी आ गई हमने? जो हमने ली है वो क्या ली है इसमें? x मीटर। अब देखो इसमें हमें दिया क्या है, ये हमें दिया हुआ है द लेंथ। लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। therefore the length therefore the length of प्लॉट। अब प्लॉट की लेंथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ के ट्वाइस से। ब्रेथ क्या है हमारी? x, इसके ट्वाइस यानी 2x हो जाएगा, उससे वन मोर प्लस वन। ये क्या आ गई हमारी? लेंथ। लेंथ आ गई हमारी। अब क्या हुआ हमारा, हमें ब्रेथ में हमने अपनी तरफ से ले ली थी, और लेंथ ये जो कंडीशन हमें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ निकाल ली। अब आगे क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें हमें शुरू में दिया हुआ था ये कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। क्या लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो हमें प्लॉट दिया हुआ है इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है हमें 528 मीटर स्क्वायर, और ये होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल है? 528 के। लेंथ हमारी 2x प्लस 1, ब्रेथ हमारी x, किसके इक्वल आ गया? 528 के। सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
ये जो हमें बर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इससे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो इससे हमारी x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी लेंथ ब्रेथ हो जाएगी, और जो y की वैल्यू y कहना सॉरी, जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2x + 1 में, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बस यही तक करना था। इसमें ये अभी आगे जो अदर प्रॉब्लम्स आएंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें सोल्व करना बताएंगे इससे कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें केवल हमें क्या करना है, ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब देखिए मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ आप लोगों को। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये, इसका सेकंड क्वेश्चन का सॉरी सेकंड पार्ट है ये। इस सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें वो दोनों इंटीजर बताने हैं, क्या है ये। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये क्या है, सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक, यानी जो लगातार आ रहे हैं। तो इस तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं आप लोगों को, और आपको क्या फाइंड करना है, इनकी प्रोडक्ट दी हुई है, और आप दोनों इंटीजर बताने हैं क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट द फर्स्ट इंटीजर is equal to x, then the second integer अगर हमने ये इंटीजर x लिया तो इससे अगला इंटीजर कब आएगा, जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होता है, तो पहले वाले में अगर जो हम 1 ऐड कर देते हैं तो अगला वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ जाता है। तो अगर जो हमने फर्स्ट इंटीजर x लिया तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, क्या दी हुई है, प्रोडक्ट, कितनी है प्रोडक्ट, 306। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर is equal to 306। दोनों इंटीजर की प्रोडक्ट हमें कितनी दी हुई है, 306। इसका मतलब x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306। ये हो जाएगा x² + x इज इक्वल टू 306, और x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी वो ये आ गई, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करके हम जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारा फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा, और जब उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सेकंड इंटीजर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, देखिए इसका थर्ड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो उससे क्या है, 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद जो उन दोनों की एज है, यानी रोहन और उसकी मदर की एज जो है, उन दोनों की एज की प्रोडक्ट वो क्या होगी, विल बी 360। उन दोनों की एज की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी,
360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है कि इस समय रोहन की एज क्या है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स। हमने इस समय क्या किया, रोहन की प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज यानी इस समय रोहन की एज क्या है, उसे हमने क्या ले लिया, x ईयर्स ले लिया। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है और इसमें क्या दिया हुआ है कि उसकी मदर की एज क्या है, उससे 26 ईयर ज्यादा है, उसकी मदर क्या है, ओल्डर है उससे 26 ईयर, यानी कि उसकी मदर की एज रोहन की एज से क्या है, 26 ईयर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तब उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। रोहन से 26 ईयर ज्यादा है ना उसकी एज, तो हम उसके रोहन की एज में 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो गई, x प्लस 26 ईयर्स। अब हमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो दोनों की एज का प्रोडक्ट है, कब देखना है वो, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या हो जाएगी अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स। अगर उसकी इस समय एज x ईयर है तो अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 इयर्स x प्लस 3 इयर्स, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, द एज ऑफ मदर, मदर की एज प्रेजेंट में क्या है, x प्लस 26, और आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29 इयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों की एज का प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है, 360। इसका मतलब ये हुआ x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, 3 इयर्स के बाद में जो दोनों की एज थी उसका प्रोडक्ट कितना है, ये इज इक्वल टू 360। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, x की इससे मल्टीप्लाई होगी x से, तो x स्क्वायर प्लस 29x, 3 की x से होगी 3x, और 3 की 29 से होगी तो 87 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x एंड 3x मिलकर कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। और इससे क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस क्या आ जाएगा, ये 10 माइनस 7 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, कर लेंगे 15, 15 माइनस 8 7, यहाँ पर रहेगा हमारा 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने पर जो भी x की वैल्यू आएगी वो किसकी एज होगी, हमारी ये
रोहन की एज, हमें इसमें क्या फाइंड करना था, रोहन की एज निकालनी थी। तो जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रोहन की एज आ जाएगी। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, देखा फोर्थ पार्ट में इसमें हमें दिया हुआ है ये ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन दी हुई है जो कि वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रेन दी हुई है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, जिस स्पीड से वो अभी इस समय 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर उससे उसकी स्पीड क्या होती है 8 किलोमीटर पर आवर इतनी लेस होती, तब क्या करती वो, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अगर जो मतलब इतनी उसकी स्पीड कम होगी तो वो क्या करेगी, 3 घंटे ज्यादा लेगी, 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ट्रेन के हमें एक डिस्टेंस दी हुई है, ट्रेन को जितनी डिस्टेंस कवर करनी है वो डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से जितने भी समय में वो कवर कर रही है, अगर जो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी तो क्या करेगी वो, तब उसे 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे कवर करने में। तो हमें उसकी स्पीड बतानी है। देखो क्या लिखेंगे हम इसमें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने उसकी स्पीड ले ली। अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसे 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, कितना टाइम लगा 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है ये 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है हमने क्या दी x किलोमीटर पर आवर, तो इतने आवर लगेंगे उसमें। ये हो गया 480 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 480 अपॉन x आवर, इतना टाइम लगा उसे। अब क्या दिया हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कितने का है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो क्या आ गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर। अब इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा उसे कवर करने में 480 किलोमीटर, इस स्पीड से लग जाएगा उसे 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर्स। इस ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये टाइम लगेगा। आगे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये जो टाइम है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब उसे 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। ये वाला जो टाइम है ना, ये इससे 3 आवर्स ज्यादा है।
जब उसकी स्पीड कम हो गई तो क्या लगा, ट्रेन को ज्यादा समय लगा कवर करने में। जब ज्यादा टाइम लगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला टाइम इससे क्या है, ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 3 आवर्स। कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इसे, 3 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पीड कम हो गई ट्रेन की तब उसे 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो टाइम है हमारा, ये इस टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर हम इस बाद वाले टाइम में से पहला वाला टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 3 आएगा। ये टाइम इस टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है। ये आ गया, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई होगी 480x माइनस 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यह आ जाएगा 480 माइनस 480x माइनस 480x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 3840। 480 जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3840 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 480x प्लस का है, ये माइनस का कट गया। 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, या ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये ना 3840 भी 3 से डिविजिबल है। ये 3840 क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, तो हम टोटल इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी, उस जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन। इससे स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसमें आगे, अभी तो हमने इसमें केवल इतना कराया कि इक्वेशन बनवाई है ये, जैसा इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें वर्ड प्रॉब्लम को सिंपलीफाई भी करना होगा, और उससे हम ये जो भी वैल्यू हमें निकलवाने के लिए कहा जाएगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें तो ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।